इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी काउंसलिंग 2026 में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको ध्यान से सुनिए। पहला, आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद कोऑर्डिनेटर द्वारा वेरीफाई होके आ नहीं रहा है, वेरीफाई में टिक नहीं लग रहा, तो आप फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। और कई लोग का वेरीफाइड होके आ भी जा रहा है तो फीस पेमेंट में फीस पेमेंट हो नहीं रहा है, हो रहा है तो फेल हो जा रहा है, ये दिक्कत आ रहा है। ठीक है, जिनका पेमेंट भी हो जा रहा है उनका फीस से मिल रहा है, एडमिशन कार्ड नहीं मिल रहा, ये भी दिक्कत आ जा रहा है। ठीक है, और क्या दिक्कत है, और भी बहुत कुछ दिक्कत आ रही होगी आपको। ठीक है, साथ ही साथ कई बच्चों का लास्ट डेट बीत चुका है और उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, या कह सकते हो वेरीफाई होके नहीं आ रहा है। कई बच्चों का ये है कि मेरे विषय की कट ऑफ कितनी जाएगी, ये भी उनकी चुल चल रही है। तो ये इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैं तुम लोग को सब चीज़ बता दूं। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, पहली कट ऑफ के लिए बात क्लियर कर दे रहे हैं। कट ऑफ कितनी कम होगी कितनी नहीं कम होगी ये न मैं बता सकता हूँ ना कोई भी बता सकता है, ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही बात रहती है, ये चीज़ समझिए। हर साल का एक्सपीरियंस आप कहेंगे लगा के भैया बता दो, हर साल इन लोग पैतरा थोड़ा बदल देते हैं ना, हर बार समीकरण बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ जिससे तुम ये खुद अनुमान लगा सकते हो, अवलोकन कर सकते हो। पहली चीज़, पहली राउंड की कट ऑफ कितनी गई, ठीक, उसको लिख लो। सेकंड राउंड में ये कितनी गई, इसको लिख लो। थर्ड में कितनी गई, इसको लिख लो। अब ये देखो कि जो फर्स्ट राउंड से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में कितने नंबर के गैप से कट ऑफ कम हो रही, कितने अंतराल से कट ऑफ कम हो रही है। और देखो कि अगर पाँच इसी अंतराल से कम अगर हम करें तो 5 राउंड तक कितनी कट ऑफ जाएगी, और जो कट ऑफ जा रही है 5वें राउंड तक, क्या वो मेरे नंबर के अराउंड जा रही है। अगर हाँ तो जान लो एडमिशन आपका 90% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में 4 से लेकर 5 राउंड तक हर विषय की कट ऑफ जाती है। हर विषय की काउंसलिंग 4 से 5 राउंड की होती है, इससे ज़्यादा जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। ठीक है, अब जो प्रोफेशनल कोर्स रहते हैं, मतलब प्रोफेशनल छोड़ो, जिसमें सीट 16, 15, 14, 12, 13 है, तो उनकी 2 ही राउंड में एडमिशन हो जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, कई जो है सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत कम गई है ना, और उसमें बच्चे खुश हो गए थे। और मैंने पहले ही दिन ही बोला था बेटा अगर कट ऑफ बहुत कम गई है तो ये चीज़ जान जाना, या तो आपकी काउंसलिंग में दिक्कत आएगी, यानी कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे वेरीफाई नहीं होगा, या तो इसकी जो है दूसरी तीसरी कट ऑफ आपकी आने के बाद कट ऑफ आना बंद हो जाएगी। तो अब मैं किस कारण से कहा था और उसका क्या परिणाम दिख रहा है वो ध्यान से सुनो। पहली चीज, आपका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप हमेशा अवरोही क्रम में वेरीफाई होता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपसे ज्यादा नंबर वालों का पहले वेरीफाई करेगा यूनिवर्सिटी, मतलब कोऑर्डिनेटर आपसे ज्यादा नंबर जिसका होगा, आपका मान लो कट ऑफ ये 184, तुम्हारा नंबर ही 184 है, तुम सोचो यार हमारा तो कट ऑफ में नंबर है, मेरा अपलोड कर दिए वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्यों होगा। 100 मतलब 184 तुम्हारा है, 230, 225, 250 वाले बच्चे बैठे हैं, मान लो 250 से लेकर 184 के बीच में 100 बच्चे घुस गए, सीट 63 है, अब क्या होगा। ऐसा होता नहीं है, 20 से 25, 30 बच्चे जाए होंगे, लेकिन उनका भी वेरीफाई करने में समय लगता है ना, सब चीज़ डॉक्यूमेंट मिलाना, वेरीफाई करना। और विश्वविद्यालय में जानते हो रात में कोई भुरैया में जग के बैठ नहीं जाता है, सब अपने समय से करते हैं, है ना। तो अवरोही क्रम में वहाँ पे वेरीफाई होता है, तो जब आपका नंबर आएगा तब वेरीफाई होगा। तुमको बता दे रहा हूँ 2024 की 2025 में एडमिशन कायदे से किए थे इन लोग, 2024 में यही खेल कर दिए थे कि कट ऑफ एकदम लो कर दिए, बच्चे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग में अप्लाई कर दिए। क्या कर सकते हैं आप लोग, विश्वास करिए 3 दिन 4 दिन बीत गया था, वहाँ वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। आप जाके मेरा पुराना टेलीग्राम का मैसेज देखिए, कितनी मारा मारी थी वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये दिक्कत आती है जब ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते थे, वहाँ पे कट ऑफ कम कर दिए, बच्चे एक साथ घुसुड़ गए वहाँ पे, अब वेरीफाई करने में किल्लत हो रही है, किलस जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर बैठे बैठे हो ही नहीं पा रहा है। ये नहीं भाई देखो मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ ना, वो देखे सोचे क्या बोल रहा है। बात है कि जितना कार्यभार है उसी हिसाब से आपको कट ऑफ जारी करनी चाहिए। इकट्ठा हपस के कट ऑफ जारी किए, बच्चे अब पहुंच गए हैं, अब वो कर ही नहीं पा रहे, कार्यभार ज़्यादा हो गया है। ठीक, तो इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। पहली बात, कट ऑफ कम कर दी, बच्चे ज़्यादा हो गए, और अवरोही क्रम में आप लोग का वेरीफाई होता है, तो आपसे ज़्यादा नंबर वालों को जब हो जाएगा तब आपकी नंबर आएगा। अब आप सोचो भैया अगर मेरा नंबर ही नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते, कॉलेज में जाओगे तब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ याद रखो, मान लो कि तुम्हारी काउंसलिंग की डेट क्या थी, 11 से लेकर 13 जुलाई। ठीक है, अब 13 जुलाई जब बीत जाएगी तब तुम क्या करोगे, कहोगे अगर सर 13 जुलाई तक भी अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तब फीस पेमेंट कैसे करोगे, तब नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करोगे। अब जब नेक्स्ट कट ऑफ आएगी तब उसमें एडमिशन तुमको देंगे। ठीक है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता कि तुमने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, अगर डेट खत्म तो और फीस पेमेंट तुम नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, भले उनकी तरफ से दिक्कत हो, उनकी गलती हो, लेकिन परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तब अब जब जिसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक, अभी पेमेंट जिसका नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा, तब अगर पेमेंट करते हो लेकिन डेट निकल गई तब फिर आपको कोई मतलब नहीं है, आप नेक्स्ट कट ऑफ आएगी फिर उसके साथ
फिर पूरा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, फिर अपना फॉर्म वगैरह मतलब आवेदन करोगे इस तरह, ठीक है। तब वो डॉक्यूमेंट अगर उस टाइम पे वेरीफाई होगा तब आप फीस पेमेंट करोगे। ये चीज़ हो गया। कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं लेकिन उनका फॉर्म मतलब वेरीफाई हो जा रहा है लेकिन फॉर्म नॉट करेक्ट बता रहा है। अब कोई दिक्कत उसमें आ रही है, जो दिक्कत आ रही है उसको भैया सही करो। जिनके पास रिजल्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनके पास रिजल्ट नहीं है, ऑनलाइन रिजल्ट भी नहीं है, मान लो इसके बाद ऑफलाइन रिजल्ट नहीं है, वो ऑनलाइन रिजल्ट लगाई। जिनके पास ऑनलाइन रिजल्ट नहीं है वो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपने जो है संस्थान से निकलवा लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्या है, आपके प्रत्येक विषय में कितना आपने नंबर प्राप्त किया, ये विभाग से निकलवा के एक सादे कागज पे, सफ़ेद कागज पे लिखवा लीजिए, उस पर अपने प्रिंसिपल की मोहर करवा लीजिए, बस ले आके वही अपना जहाँ पे अपना रिजल्ट मांग रहा है वहीं पे ले आके लगा दो। कई बच्चे 5th सेमेस्टर में बैक हैं, कोई 6th सेमेस्टर में बैक है, इससे काम नहीं चलेगा। पूरा क्लियर होना चाहिए आपके पास, और नहीं क्लियर होगा तो वही लटके रहेंगे। चलो ये हो गया। जिसका फीस पेमेंट नहीं हो रहा तो उसका मैंने बता दिया। अब जिसका देखो, मान लो कि तुमने फीस पेमेंट कर दिया, या कई लोग का भी सर्वर इशू भी आ रहा है। लास्ट टाइम अगर तुम्हारे काउंसलिंग चल आज लास्ट डेट, कई बच्चे वहाँ पे पेमेंट कर रहे होंगे, इस वजह से आपका नहीं हो रहा पेमेंट, तो पेमेंट में दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, आपका पेमेंट हो गया लेकिन फेल्ड है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप ईमेल जो हेल्प डेस्क पे ईमेल दिया है ब्रोशर की पीडीएफ में और अपनी वेबसाइट पे, उस ईमेल पे अपना जो है स्क्रीनशॉट और एक अच्छा सा मैसेज लिखकर डाल देना कि सर हमने ऐसे इतने बजे काउंसलिंग की, ये विभाग है, मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, मैंने इतनी फीस जमा कर दी है। ठीक है, 2 दिन में कुछ होता है नहीं तो सीधा विश्वविद्यालय में आप संपर्क करिए अपने विभाग में। ठीक है, ये चीज़ है। जिनका फेल्ड हो जा रहा है भैया, तुम सीधा यही ईमेल करो, अगर पैसा कट गया तो पैसा नहीं कटा है तो फिर दोबारा पेमेंट करो। क्लियर हो गया, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ हो गया। और कोई दिक्कत थी तुम लोग की? हाँ, कट ऑफ कितनी कम जाएगी तो मैंने बताई थी, कितने कैसे कैसे है, बस यही सब दिक्कत थी। और शायद अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना, जिनका पेमेंट नहीं हो रहा था क्या कैसे है। और कट ऑफ अमूमन 4 से 5 राउंड की आती है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें थी कट ऑफ से संबंधित, फीस पेमेंट से संबंधित, वेरिफिकेशन संबंधित। तो वेरिफिकेशन में 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है, परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर आपका कट ऑफ में नंबर है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और कितने कॉलेज का कट ऑफ कब आएगा ये भी सवाल है। तो कॉलेज का कट ऑफ भैया जहाँ तक है, विश्वविद्यालय जब 4 राउंड का लगभग कट ऑफ जारी कर देता है तो हर कॉलेज अपनी कट ऑफ जारी करना चालू कर देता है। एसएस खन्ना में बीएड का फॉर्म बट रहा है, लड़कियां जाएंगी अपना फॉर्म आप भर के जमा कर देंगी। ठीक है, उसके बाद वहाँ मेरिट बनेगी। केपी की जब कट ऑफ आ जाएगी तो सीधा वही टेलीग्राम पे डल जाएगी, उनकी एक बार में ही कट ऑफ सब आ जाती है कि हाँ पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, तो उतना जाके कर देना है फिर आपको। ठीक है, फीस वगैरह की डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में, हॉस्टल की कल वीडियो बना दिया डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ो। टेलीग्राम पे मुझसे बात करना चाहो तो मुझसे कर सकते हो भैया, क्योंकि मैं 10 से 12 1-2 बजे अगर होगा तो आके मुझसे बात करना कॉल पे। वहाँ मैं टाइप नहीं करता हूँ, सीधा कॉल लगा देता हूँ। टेलीग्राम कॉल सेटिंग एवरीवन पे करके आओगे, मैं बात करूँगा। ठीक है, परेशान मत होना। अगर आपका नंबर कम है, ज़्यादा है, प्रवेश आपका होगा कैंपस नहीं कॉलेज में। लेकिन हाँ, मैंने तरीका सब बता दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपने सवालों को लिखना क्या कैसे सब कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं देखूँगा फिर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।